विजय शंकर तिवारी, इलाके में तनाव था, भड़काऊ पोस्ट वायरल हो रही थी, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि शोभा यात्रा निकालनी ही निकालनी थी? सही पकड़े हैं संदीप जी ये यात्रा अगर इस प्रकार की बात करेंगे तो देश में जितनी भी शोभा यात्राएं हैं, जितने धार्मिक उत्सव हैं, सब बंद कर देने पड़ेंगे संदीप जी। चाहे वो वैष्णो देवी की यात्रा हो, चाहे केदारनाथ की यात्रा हो, चाहे बद्रीनाथ की यात्रा हो, चाहे और देश में सारी यात्राएं सब बंद करनी पड़ेंगी। तो इस प्रकार वो हर स्थान पर जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां अगर वहां से कोई यात्रा निकलती तो सारी यात्राएं बंद करनी पड़ेगी। आपने वैष्णो देवी यात्रा, एक मिनट, अमरनाथ यात्रा, इन यात्राओं का जिक्र किया। विजय जी एक मिनट, विजय भाई, इन यात्राओं में कौन यात्री, कौन श्रद्धालु तलवार लेकर, डंडे लेकर, असलहे लेकर जाता है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दोस्तों, गोदी मीडिया के इस युग में सच्चे पत्रकार आपको कम ही देखने को मिलेंगे। जिस बेबाकी से वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता से दो टूक सवाल पूछ रहे हैं, ऐसी हिम्मत गोदी मीडिया की किसी एंकर में नहीं है। बीते दिनों हरियाणा के नूह में हुई हिंसा पर डिबेट में वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी ने विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी से बेहद तीखे सवाल पूछे। आगे डिबेट में आप देखेंगे कैसे संदीप जी ने विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता की बोलती बंद कर दी। वीडियो के आखिर में संदीप जी का भयंकर अवतार आपको मजा ला देगा। चलिए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं, उससे पहले एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपने देखा है जब वहाँ वैष्णो देवी ऊपर पे चढ़ रहे हैं तो लोगों के हाथ में डंडे होते हैं, वो भी तो अस्त्र हैं, और आधे से ज्यादा लोगों के हाथ में डंडे होते हैं। अगर इन डंडों को आप अस्त्र मानते हैं तो वैष्णो देवी जाने वाले में आधे से ज्यादा लोगों के हाथ में डंडे होते हैं। और तलवार को बताता हूँ मैं, उस पर भी संदीप जी वहां भी आता हूँ, संदीप जी वहां भी आ रहा हूँ। आप एक बात बताइए, 6 लोग मारे गए, एक भी मुस्लिम की कोई खरोच आई क्या? एक भी नायब इमाम हमला हुआ क्या? नायब इमाम की हत्या कर दी गई, एक ऐसे नायब इमाम की जिनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के वो पाठ पढ़ाया करते थे। संदीप जी, मैं इसे हिंदू मुस्लिम नहीं बनाना चाहता हूँ। हाँ, इसका उत्तर आप, हाँ मैं बता रहा हूँ। इसका उत्तर आप बर्क से पूछिए जाकर के, जिन्होंने अभी कहा था कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप बर्क से उत्तर पूछिए, वो हमसे पूछने की इस यात्रा में तलवार ले जाने का क्या मतलब? ये अभी चुनाव की यात्रा में तलवार ले जाने का क्या मतलब? भाई आप सुनिए मेरी बात, मैं बताता हूँ। तलवार का वहां प्रयोग हुआ है क्या? डंडे का प्रयोग हुआ है क्या? असली बात ये है, हम अगर डंडा लेकर चलते, जब तक आपकी दीपक, सुनिए संदीप जी, जब तक मेरी नाक के सामने किसी का डंडा और तलवार नहीं आती है, तब तक मैं उस विषय पर कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। इस प्रकार की डिबेट मोनू मानेसर कहता है कि मैं नूह में इस यात्रा में, एक मिनट, मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। देखो, मोनू मानेसर की बात आप कर रहे हैं। मोनू मानेसर वहां आने वाला है, इसलिए गोली बरसाई जाएगी क्या? मोनू मानेसर आ रहा है, इसलिए लोगों की हत्याएं होंगी क्या? मोनू माने, सुनिए संदीप जी, जब आप कहीं यात्रा में जाते हैं तो अगर भड़काऊ का मतलब जय श्री राम बोल देंगे, आज तो ये भी भड़काऊ है, बम भोले बोल दिया जाएगा, ये भी भड़काऊ है। तो जब इस प्रकार की भड़काऊ होगी तो गोली मारी जाएगी क्या? मोनू मानेसर क्या की जाएगी? बजरंग दल से जुड़ा है ना? इस प्रकार के बम भोले कहकर मोनू मानेसर बजरंग दल से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? बिट्टू बजरंगी बजरंग दल से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? कि रोक के दिखाओ मुझे। इस देश का एक मिनट, इस देश का प्रत्येक हिंदू नवयुवक अपने को बजरंग दल का कार्यकर्ता कहता है, अपने को बजरंग दल का सदस्य बताता है। जो नहीं है वो भी बताता है, जो है तो वो है। देश में अनगिनत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम बजरंग, उनके अंदर हिंदुत्व की रक्षा का एक जो स्रोत खुला है, तो हर युवक गौ रक्षक है, हिंदुत्व का रक्षक है। अच्छा, मैं 2-3 बयान आपके सामने पेश कर रहा हूं। विजय भाई बताइएगा, आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? गौ रक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी अपनी दुकान खोल कर बैठे हैं, मुझे गुस्सा आता है। सही बयान है, गलत है? आप मेरे से पूछ रहे हैं क्या? जी, आपसे। हाँ, संदीप जी नहीं, सीधा सवाल है, मैं एक बयान दे रहा हूं। देश में गौ रक्षा के नाम पर कुछ लोगों ने अपनी अपनी दुकान खोल रखी है, दुकान खोल कर बैठे हुए हैं, मुझे गुस्सा आता है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मैं आपके प्रश्न की, अगला बयान, कुछ लोग रात भर असामाजिक गतिविधियां करते हैं और सुबह होते होते गौ रक्षक का चोला पहन लेते हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आप अपने प्रश्न का लीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको। ऐसे तत्वों की एक सूची तैयार की जानी चाहिए।
राज्यों द्वारा, और उनमें से 70 से 80% ऐसी गतिविधियों में शामिल होंगे जो समाज द्वारा स्वीकार नहीं है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हाँ संदीप जी, मैं उत्तर देता हूँ। एक और बयान, ये 140 अपने बुरे लोगों का कर्मों देश को, है। एक मिनट, एक और बयान अगर और, कुछ लोग- एक बयान और मैं- सुनिए ना, थोड़ा धीरज रखिए, हाँ। धीरज रखिए। अपने बुरे कर्मों को छिपाने के लिए वे गौ रक्षक का चोला पहनते हैं। बजरंग दल के बहुत से लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के भी। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? नहीं, अरे आप मेरे को जब मैं बोलता हूं तब आप कहते हैं मुझे बोलने ये की- प्रधानमंत्री मोदी ने मैं 6 बात तो कर रहा हूं, अगस्त, संदीप। ये सारे बयान प्रधानमंत्री मोदी ने 6 अगस्त 2016 को टाउन हॉल में, दिल्ली के टाउन हॉल में दिए थे। हाँ देखो संदीप जी, इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो आईएएस नहीं होते भी आईएएस का चोला पहन करके आपके सामने आते हैं, तो ऐसे आईएएस को आप आईएएस मानेंगे क्या? दूसरा, बहुत सारे ऐसे पत्रकार भी होंगे जो पत्रकार नहीं लेकिन पत्रकार का टांगा लेकर हर जगह पहुंच जाते हैं, उनको आप पत्रकार मानेंगे क्या? मोनू तो माने ऐसे सर लोगों बजरंग को दल आप से क्या जुड़ा कहेंगे? नहीं है, तो देश में बिट्टू बजरंग संभव है ऐसे लोग बजरंग दल से जुड़ा नहीं है। लेकिन सुनिए, आप मेरी बात सुनिए आप। मैं कहता हूं इस देश का नवयुवक, लगभग आज देश का ब्रांड बजरंग दल है, नवयुवकों का ब्रांड बजरंग दल है, और आम उनका समाज का चेहरा नवयुवक अपने को मोनू बजरंग माने दल सर के और साथ बिट्टू जोड़ने की बात बजरंगी है। करता है। आप जो मैं बात कर रहा हूं कि देश का प्रत्येक नवयुवक जिसके अंदर एक खून है, देश की बचाने खून है, देश को की बचा रहे रक्षा हैं, करने का खून है, देश को बचा आप रहे हैं, उसको कोरे बचाने गुंडे का हैं ये। खून है, माँ बहनों को बचाने का खून ये है, इन्होंने गाय माँ को- बहनों को बचाने का गाय ठेका को लिया है। बचाने का खून गुंडे हैं ये, जेल में डाल देने चाहिए गाय को इनको, बचाने खून है, और इनको जेल में नहीं डाला जाता, और संदीप जी, इसीलिए संदीप इनका जी, दुस्साहस संदीप जी, लगातार बढ़ता है। और गाय के तस्करों और गाय के तस्करों को पीछा करने वाले लोग वो सारे बजरंग दल के लोग हैं। और मैं कहता हूं उनमें से 60 से 70% असामाजिक तत्व हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अगर हमें नहीं, गौ रक्षक कभी गुंडा नहीं हो सकता है और गुंडा कभी गौ रक्षक नहीं हो सकता है। अच्छा, तो माने सर गुंडा नहीं है। अरेस्ट हुए हैं जिनकी भी सस्पेक्टेड एक्टिविटीज थी मोनू साइबर माने सर क्राइम को से अरेस्ट नहीं रिलेटेड कर देश के पूरे देश के स्तर पर। मोनू माने सर को अरेस्ट नहीं कर पाए। मैं सर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं ये इंपॉर्टेंट एंगल है, ये इसलिए एंगल इंपॉर्टेंट है क्योंकि परसों की घटना में एंगल इंपॉर्टेंट है, विशेष तौर पर- इंसानियत इंपॉर्टेंट है, एंगल इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में अमन और चैन इंपॉर्टेंट है। जिस इलाके में पिछले 70 साल कुछ नहीं हुआ, वहां पर इस तरह का बवाल हो जाता है। आप एंगल तलाश रहे हैं दीप कमल। दोस्तों, सच्चे पत्रकार संदीप चौधरी को हम सैल्यूट करते हैं। ऐसे ही धुआंधार वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द नेशन लाइव को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। अपनी राय कमेंट जरूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।